दिसंबर की कड़ाके की ठंड। सुबह का वक्त। कोहरा इतना घना कि सामने की चौखट भी साफ नजर नहीं आ रही थी। गांव की हवा में ठंड और धुएं की मिली-जुली चुभन थी, जैसे हर सांस बर्फ बनकर फेफड़ों में उतर रही हो। हे भगवान! इतनी ठंड में ये गीली लकड़ियां भी जलाना किसी जंग से कम नहीं है। उसने माचिस की तीली जलाई। तीली जली, लकड़ी नहीं जली। सिर्फ धुआं उठा और आंखों में चुभने लगा। अरे बाप रे! जैसे सांस भी धुएं में बदल गई हो। उसने दूसरी तीली जलाई, फिर तीसरी। हर बार वही हाल, धुआं, जलन और ठंड से कांपता शरीर। ऊपर से सबको अदरक वाली चाय भी चाहिए होगी। ठंड में बिना चाय के तो किसी की आंख ही नहीं खुलती इस घर में। उसने लकड़ियों को थोड़ा इधर उधर जमाया, फूंक मारी, धुआं सीधा आंखों में घुस गया। हे भगवान! इतनी ठंड में ये गीली लकड़ियां भी जलाना किसी जंग से कम नहीं है। उसने माचिस की तीली जलाई। तीली जली, लकड़ी नहीं जली। सिर्फ धुआं उठा और आंखों में चुभने लगा। हे राम! आंखें तो अभी से जलने लगेंगी। लेकिन अगर अभी चाय नहीं बनी तो थोड़ी देर में आवाजें आने लगेंगी। चूल्हा बार बार बुझ रहा था। गीली लकड़ियों से उठता धुआं रसोई को भर चुका था। अनीता की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसने आंच बुझने नहीं दी। ठंड हो, गर्मी हो, रसोई तो रसोई ही है। इसे कौन समझाए कि औरत का शरीर भी इंसान का होता है। हाय, ये पानी तो जैसे बर्फ हो गया है। अदरक कूटते हुए उसकी हथेली में जलन होने लगी। अब चाय में अदरक तेज नहीं हुआ तो फिर कोई न कोई बोलेगा चाय में मजा नहीं आया। उसने पतीले में पानी डाला, चाय पत्ती डाली, अदरक डाला। बस भगवान, आज चूल्हा जलने दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। काश कोई एक बार आकर कह दे, अनीता, आज तू बैठ जा, मैं चाय बना देता हूं। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। लेकिन यहाँ तो सबको बस चाय चाहिए, चाय बनाने वाली नहीं दिखती। चाय तैयार थी। अनीता ने कप में डाली। हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने संभाल लिया। चल, पहले चाय दे देती हूँ, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। और वो ठंडी रसोई से निकलकर गरम चाय लेकर घर की तरफ बढ़ गई। तभी स्वाति, भाभी, आप इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हैं? इतनी ठंड में उठता कौन है भला? बाहर देखो जरा, कोहरा ऐसा छाया है जैसे सुबह आई ही नहीं। देखो ना, सूरज मामा भी ठंड देखकर अभी तक कंबल में दुबके बैठे हैं। ठंड है तो क्या घर का काम नहीं करना? घर में इतने लोग हैं स्वाति, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना तो पड़ेगा ना। देर हो जाएगी तो फिर सब बोलेंगे कि आज चाय देर से क्यों बनी। भाभी, आप भी ना इतनी ठंड में रसोई में खड़ी हो जाती हैं। मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता ये सब। ठंड लगते ही मेरे हाथ पैर जम जाते हैं। और ये धुआं, छी, मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। आपको तो आदत है जिठानी जी, आप बर्दाश्त कर लेती हैं। आदत से कुछ नहीं होता स्वाति, ठंड मुझे भी लगती है। धुआं मेरी आंखों में भी चुभता है। अगर तुम थोड़ा हाथ बंटा दो तो काम जल्दी निपट जाएगा। नहीं नहीं भाभी, मुझसे ये मिट्टी का चूल्हा नहीं संभलता। मुझे एलर्जी है धुएं से, डॉक्टर ने भी मना किया है। कब से कह रही हूँ एक गैस चूल्हा रखवा लीजिए, पर किसी को मेरी सुननी ही नहीं। हर सर्दी में यही कहानी। गर्मी हो तो पसीने का बहाना, सर्दी हो तो ठंड का। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगी तो माँ जी साफ कह देंगी, तू घर की बड़ी बहू है। फिर वही बात, जिम्मेदारी हमेशा मेरी ही। स्वाति कंबल को और कसकर लपेटते हुए कमरे की ओर बढ़ गई और अनीता धुएं, ठंड और जिम्मेदारी के बीच अकेली रसोई में खड़ी रह गई। चूल्हा फिर से बुझ गया। स्वाति बहू, अभी तक कंबल में लिपटी बैठी हो? जरा अपनी जेठानी को देखो, कब से रसोई संभाले खड़ी है। ठंड उसे भी लगती होगी, लेकिन घर का काम कोई मौसम देखकर नहीं होता। माँ जी,
आपको डॉक्टर ने साफ मना किया है, धुआं और ठंड से दूर रहो। तो पता ही है मुझे कितनी ठंड लगती है, और रसोई में तो वही मिट्टी का चूल्हा है। आपको तो उसी पर बना खाना पसंद आता है, इसलिए ऐसे में मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, सांस घुटने लगती है। गैस चूल्हा भी नहीं लाती। अरे वाह, इतनी नाजुक तबीयत है बहू की। हमारे जमाने में तो ठंड हो या बारिश, सब काम चूल्हे पर ही होते थे। अगर गैस चूल्हे का इतना ही शौक था तो मायके से ही ले आते।